श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 2 नवंबर 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, देव प्रबोधनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में से जागते हैं और जितने भी मंगल कार्य होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। जितने भी देवी देवता होते हैं वो उनका अनुमोदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उसके पश्चात जो सबसे पहले वो मिलते हैं वो तुलसी जी का एक रूप जो कि वृंदा होता है उनसे मिलते हैं। उसके पश्चात उन दोनों का विवाह संपन्न होता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, जो भी आपको आज के दिन ही करना है। तो इन सभी दिनों के उपलक्ष्य में पूज्य गुरु जी ने देव उठनी एकादशी का सबसे अचूक उपाय बताया, जो कि ना सिर्फ आपकी मनोकामना को पूरा करता है। गुरुदेव ने कहा घर में चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, पैसा, धन, संपदा, कर्ज को लेकर के समस्याएं हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा है, सुख समृद्धि नहीं है, तो राज रात्रि को हथेली पर एक चौमुखी दीपक का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, हथेली पर आपको चौमुखी दीपक रख करके उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए है ना, मैं यहां लिख देता हूं, लड़का या लड़की जिसके विवाह में क्या हो रही है, देरी हो रही है, विवाह में कोई ना कोई परेशानी आ रही है ना, कभी लड़का देख लिया या लड़की देख ली, बनते बनते बात बिगड़ गई, कोई ना कोई कष्ट उसके जीवन में चलता हुआ आ रहा है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से उसके विवाह में देरी हो रही है, तो इस देव उठनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इस चौमुखी दीपक का उपाय अपने घर पर उस बच्चे के निमित्त कर लेता है ना, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। आपको इस तरीके से एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर आपको 4 बाती अलग अलग लगानी है, ऐसे लंबी बाती। लेकिन जो दीपक लोगे वो इस तरीके से मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का दीपक नहीं लेना है। आपको कौन सा दीपक लेना है? आटे का दीपक। जो भी गेहूं का आटा हो ना, उस गेहूं के आटे का दीपक बनाना चौमुखी, और उसके अंदर आपको 4 बाती लंबी लंबी ऐसे लगानी है। ऐसा नहीं है आप 2 बाती लंबी लगा दो, दोनों तरफ निकाल दो, नहीं, 4 अलग अलग लंबी बाती बनाना, इसके अंदर लगाना और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। इस तरीके से गाय का घी भरना। अब आपके घर में जिस जगह पर भी तुलसी जी का विवाह आपने संपन्न करवाया है, देखिए आज के दिन तुलसी विवाह बहुत बड़ा महत्व रखता है। चाहे कुछ करो या मत करो, साल भर कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी तुलसी विवाह को करवाता है सारी कामनाएं पूरी होती है। अगर आपने तुलसी विवाह करवाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तुलसी जी का पूजन आज के दिन जरूर कीजिएगा। जब भी आप तुलसी जी का पूजन करेंगे तो एक काम आपको करना है कि जो भी आपके परिवार का लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा होता है, उसके हाथ पर आपको क्या करना है, जो दाहिना हाथ होता है इस तरीके से, ठीक है, ये दीपक आपको रखना है, ठीक है। अभी जलाना नहीं है, दीपक रखना है। लेकिन दीपक रखने से पहले आपको क्या करना है, 1 चुटकी लेने होंगे इस तरीके से चावल, ठीक है, और इन चावलों को आपको किसी भी हल्दी के अंदर भिगो लेना है। मतलब इस तरीके से हल्दी में भीगे हुए थोड़े से पीले चावल ले लेना है और इन पीले चावलों को नीचे हथेली पर रखकर फिर उसके ऊपर आपको यह दीपक रखना है। क्रम ध्यान दीजिएगा, हल्दी में भीगे हुए चावलों को हथेली पर रखकर उसके ऊपर आपको यह दीपक रखना है और इस दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है ना। इस तरीके से आप जला दोगे, प्रज्वलित कर दोगे और फिर उसके बाद में जहां पर भी आपने तुलसी जी का पूजन किया है, तुलसी विवाह किया हुआ है, आपको उस व्यक्ति को, उस बच्चे को या लड़की को यहां पर लेकर के आना है। यहां पर लाने के पश्चात उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी कामना कह देनी है कि इसके विवाह में देरी हो रही है, समस्या काफी ज्यादा विकट है, इस समस्या को दूर करें। अपनी कामना कह करके यहां पर आपको क्या करना है, उस दीपक को उठा करके पहले तो आपको यहां पर वो हल्दी वाले चावल रखने और उसी के ऊपर आपको ये चौमुखी दीपक जो आपने लिया हुआ है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कौन करेगा? वो बच्चा खुद करेगा जिसके हाथ पर रखा हुआ है, ठीक है। रखने के पश्चात आपके पास में अगर थोड़ी सी हल्दी है तो थोड़ी सी हल्दी उसके मस्तक पर लगाना और उसके शरीर के किसी भी 5 अंगों पर आपको क्या कर देना है,
थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। आगे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उसका जो शादी विवाह का योग है वो बन जाता है। साथ ही साथ उसकी जो भी सुयोग्य वर या वधु जो मिलता है ना, वो गुणवान होता है और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये 2 तरीके से किया जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देखा लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। दूसरा है धन प्राप्ति के लिए, जो हल्दी का जल वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, साल में सिर्फ एक ही दिन किया जाता है, देवउठनी एकादशी के दिन। अगर आपके घर में आप चाहते हो धन की हमेशा वृद्धि होती रहे, कभी भी कर्ज ना पड़े, तो इन दोनों का ही क्रम थोड़ा सा अलग है, बाकी उपाय एकदम सेम है जो गुरुदेव ने बताया। करना क्या है, 1 चुटकी लेनी है आपको हल्दी। इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी लेना, कौन सी, पिसी हुई हल्दी, ठीक है। और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल, तांबे के कलश में, ठीक है, जल भर लेना। इसी जल के अंदर आपको क्या करना है, उस हल्दी को भी डाल देना है। डाल दी, और इस हल्दी वाले जल को लेकर के जब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा, मनोकामना के लिए, इच्छा के लिए जब आप उपाय कर रहे हैं, तो सुबह या फिर दिन में कभी भी आपको किसी भी आंवले के पेड़ के पास में जाना है, ठीक है। और इस आंवले के पेड़ के पास में जाकर के दोनों हाथों में उस कलश को पकड़कर हल्दी वाले जल को लेकर के इस संपूर्ण जल को आपको आंवले के पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे, हरि हर महादेव के नाम से, है ना, जिसमें भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव दोनों का नाम होता है। भगवान हरि हर महादेव के नाम से आपको इस संपूर्ण जल को समर्पित करके अपनी मनोकामना अपने दोनों हाथों को फैला करके जो व्यक्ति आ जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं आज के दिन जरूर पूरी होती है। और जब आप धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय करते हो, धन की वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी जी की सेवा के लिए जो आप उपाय करते हो, तो जो ये हल्दी वाला जल आपने यहां पर तैयार किया था, इस हल्दी वाले जल को आंवले के पेड़ के पास ना ले जाकर के कहां लेकर के जाया जाता है, पीपल के पेड़ के पास में, है ना। और जो दोनों हाथों में कलश को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके इस दिन जो भी व्यक्ति हल्दी का जल पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करता है, जहां पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और मां लक्ष्मी जी का वास होता है, किन 2 नामों के साथ, पूज्य गुरु जी ने वो 2 नाम भी बताए, पिपलेश्वर महादेव और दूसरा क्या बताया, हरि हर महादेव। इन दोनों का नाम लेकर के जो व्यक्ति अपना नाम और गोत्र बोल करके इस हल्दी वाले जल को समर्पित करता है पीपल पेड़ की जड़ों में, मां लक्ष्मी जी सदैव उनके घर पे विराजमान रहती है, उस घर पर कभी भी कर्ज नहीं पड़ सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं जीवन में आपका मान सम्मान बढ़े, है ना, आप जिस जगह पर भी काम करते हो वहां पर लोग आपसे आकर्षित हो, आपकी बात को महत्व दिया जाए, जिस मोहल्ले में रहते हो वहां पर आपका इज्जत मिले, आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको क्या करना, देखिए, इस दिन तुलसी जी की कोई डंडी वगैरह तो आपको तोड़नी नहीं है, कुछ भी चीज आपको तोड़ना नहीं है। आपको करना क्या है, जो नीचे जो भी डंडी पड़ी हुई रहे ना, सूखी वाली डंडी या तुलसी जी की जड़ मिल जाए तो वो ले लेना, और उसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा किसी भी पत्थर के ऊपर घिस लेना है। इस तरीके से जब आप घिसोगे तो घिसने के बाद ये जो चंदन निकलता है ना, इसे बोला जाता है हरि चंदन। क्या बोला जाता है इसे, हरि चंदन। तुलसी जी की जड़ को पीस करके जो चंदन बनता है उसे हरि चंदन कहा जाता है। इसी हरि चंदन को आपको थोड़ा सा अपने नहाने की बाल्टी के अंदर डाल लेना है, और उससे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए क्या कर देना है, स्नान कर लेना है। गुरुदेव ने कहा, देवउठनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति हरि चंदन के जल से स्नान करता है उसका मान सम्मान होना तय है। और अगर आपके पास में हरि चंदन नहीं है तो एक काम और कर लीजिएगा, जो गुरुदेव ने बताया कि एक तुलसी जी की जो भी डंडी आपको मिले, है ना, तोड़ना तो है ही नहीं है, तुलसी जी की जो डंडी मिले उस डंडी को लेना, और उस डंडी को इस वाले जल के अंदर आपको घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे, 21 बार घुमा लेना। घुमाने के पश्चात उस डंडी को तो वापस उसी स्थान पर डाल देना, और इस जल से आपको स्नान करना है। गुरुदेव ने कहा, आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी बीमारियां आज के दिन खत्म हो जाती है 21 बार तुलसी की डंडी को घुमा करके स्नान करने मात्र से। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया वो बताया नौकरी के लिए, कि बहुत मेहनत के बाद में भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, सब कुछ करके देखा लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट।
तो तुलसी जी की लकड़ी या तुलसी जी के पत्ते तो आपको तोड़ने नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ जो भी पत्ते पड़े हुए हैं आपको तुलसी जी के 11 पत्ते लेने हैं, है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसी जल के अंदर आपको क्या कर देना है, 11 तुलसी के पत्ते आपको डाल देना है। और इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का हो, चाहे सत्यनारायण जी का हो, चाहे राधा कृष्णा जी का हो, वहां जाना है। वहां जाने के पश्चात उनकी चौखट पर आपको इस कलश को, जिसके अंदर आपने 11 तुलसी के पत्ते डाले हुए हैं, इन्हें आपको यहां रख देना है। और इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करना। 7 परिक्रमा करने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठकर अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहकर इस कलश को यहां से उठा लेना। और उठा करके आपके आसपास जो भी हरा वृक्ष मिले, चाहे बेलपत्र का पेड़ हो, पीपल का हो, जो भी हरा वृक्ष हो, नीम का हो, उस पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके समर्पित करके आ जाइएगा। और फिर देखिएगा उसी दिन से आपके ज्यादा से ज्यादा 3 महीना नौकरी का योग लग ही जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।